मोदी पसंद नहीं यार, मोदी सुन लेगा। हम जो कहते हैं महंगाई बढ़ता तो उनके समझ लो उनके घर में काला धन आ रहा है, इसलिए वो कहते हैं महंगाई बढ़ने। काला धन आ रहे, घर वाले तो कमा रहे हैं ना, जितना तो मोदी लूट के खा रहा है सबको। देने को अच्छे दिन नहीं लाया, अच्छे दिन लाया तो जी मैम जो रोड पे घूम रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले घूम रहे हैं, उनको भी सुविधा मिलती है इसमें। हमारे साथ विश्वास, मतलब मेरा दिल टूट गया इन सब से। दिल टूट गया। अभी नहीं लाए, अभी नहीं लाए, लाएंगे तो फिर रखेंगे। कब लाएंगे? अब ये मोदी जी बताएंगे जी। मोदी जी बताएंगे। बेरोजगारी है क्या? और क्या, बहुत सारी है बेरोजगारी, बहुत सारी है। सरकार तो कह रहा है बारिश के जैसे नौकरी मिल रहे हैं। तो मेरे को क्यों नहीं दिलाई उन्होंने नौकरी? अरे कोई नौकरी नहीं, वो सब उल्लू बना रहे। अभी हमारा 200 रुपए का चालान काट दिया ना, इनका काट दिया। किस बात के लिए? मैं बताती हूँ, ठीक है। हम बस में चढ़े, ठीक है। अब हमने पास बनवाया था 50 रुपए का। अब हमें नहीं पता था कि वो 50 रुपए का वाला पास नहीं चलता है ऑरेंज वाली बस में, ठीक है। बस हम पूछ रहे थे कि भैया ये पास चल जाएगा, इतने में भाई चेकर आ गया, उसने हमसे 200 रुपए का चालान काट दिया। आपने बोला नहीं? हमने बोला 200 रुपए में, फिर 100 रुपए में आ गया, 100 रुपए में, फिर 50 रुपए में आ गया। मैंने कहा ये ऑरेंज वाली? हाँ, ये ऑरेंज वाला, और नंबर भी लिया है हमने उसका। फिर कहने लग गया, फिर मैंने बोला चलो जहाँ का वो जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है वो करो प्रोसीजर। कहने लग गया चलो 200 नहीं तुम 100 रुपए दे दो। हमने कहा अभी हम कमाते नहीं, हम क्यों दें आपको 100 रुपए। फिर कहने लग गया नहीं अब 100 रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। फिर हमने 100 रुपए। तो आपने पूछा था कंडक्टर से? हाँ, हमने ये मतलब फोन के पीछे। कितना दूर तक गए थे आप लोग? बस एक स्टैंड गए ही थे, तब तक उसने आ गया, चेकर चढ़ गया, ठीक है। उसने कहा कि टिकट दिखाओ, तो हमारा तो पिंक वाला था, हम दोनों के पास, इन दोनों के पास नहीं था। हमें लगा वो वाला चल जाएगा पास, तो हमने उस कंडक्टर को ऐसे दिखाया था कि भैया चल जाएगा। उसने कहा ऐसे, वो तो नींद में था। तो देखिए ये ऑरेंज बस का जो है ये सिर्फ इन्हीं का ही नहीं है, काफी कंप्लेन ऐसे आते हैं कि बस नहीं रोकते। जब सरकार ने फ्री में महिलाओं को फ्री के लिए बस दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कंप्लेन आते कि बस नहीं रोकते। अभी मैडम ने बताया कि उन्हें पूछ रहे थे बार बार कि क्या ये टिकट ये चलेगा कि नहीं पास, उनको होश में ही नहीं है कि बता दे, क्योंकि ये बच्चे हैं, स्टूडेंट ही लग रहे हैं मुझे, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और इनसे चालान काटा गया। कितना? 100 रुपए का। 100 मतलब 200 रुपए का। सबसे पहले पर बंदे को एक बोल रहे थे, हमने कहा पैसे नहीं है, तो कह रहा 100 दो। फिर मैंने बोला 50, मतलब फिर बोल रहा अगर हम ज्यादा बहस करते वो 50 भी लेता। फिर कहने लगा क्या यहाँ पे लंगर चल रहा है, वो उसमें पर्ची काट रही, चंदा मांग रहा हूँ, तो तुम्हारे 50 तो हमने कहा हम कमा थोड़ी ना करे, चलो तुम जिप्सी में बैठो। जिप्सी भी नहीं बुलाई, हमने कहा बुला लो ना, चल लेंगे हम। वो ठीक है, उनका वो जिम्मेदारी वो कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग को मिसगाइड जो, हाँ वो उस कंडक्टर ने करी है ना। उस कंडक्टर को बोलना चाहिए था कि ले लो टिकट। जब हम उसे दिखा रहे हैं कि टिकट चलता है या नहीं, तो उसे बोलना चाहिए था कि नहीं चलता। वो खुद नींद में था, उसकी गलती है। पर उस टाइम गाड़ी का क्या नंबर है? गाड़ी का नंबर नोट किया आपने? अरे सब लिखा हुआ है, चेक कर उसने। देखिए ऑरेंज बस का जो है, जो डीटीसी का कोई सी बस हो दिल्ली के अंदर, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी तो तमाम तरीके के जो है उनके ऊपर ऐसी बातें आते हैं कि गाड़ी नहीं रोकते, गाड़ी भगा के ले जाते हैं। 3590 ये रहा, ये गाड़ी का नंबर है। हाँ, ये गाड़ी का नंबर है। क्लस्टर बस है, ये ऑरेंज बस है। हाँ। इसका यही नंबर है, ये 3950 नंबर है। ये आज की डेट का है ये। तो आप समझिए, अगर किसी को पता नहीं है तो उनको गाइड करना चाहिए। जो चालान काटने वाला जिसका जिम्मेदारी हो तो खैर जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको गाइड क्यों नहीं करते। ये बच्चे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, तो इन्होंने पूछा होगा। तो आप लोग दिल्ली में रहते हैं, अभी क्या पढ़ाई करें आप लोग? हम BA कॉलेज कर रहे हैं, BA 3rd ईयर। पढ़ाई करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद नौकरी मिलेंगी आप लोगों को? हाँ मिलेगी, लगता है मिलेगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट मिलेगी। है, हाँ। यानी कि क्वालिटी है। हाँ क्वालिटी है, क्वालिटी है। बीजेपी तो मेरे को बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी, बहुत क्यों? वो बीजेपी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ए तेरे को अच्छी लगती है बीजेपी? हम सबके लिए काम कर रहे हैं, क्यों बुरे लगता है आपको? उससे पूछो क्यों बुरा लगता है। बुरी लगती है बीजेपी, हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छे क्यों? वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करते। नंबर वन बना रहे हैं। नहीं नंबर 1 नहीं बनानी, सब लूट पाट मचा रहे। मेरा बस चले तो मैं किसी को भी वोट ना दूं। क्यों इतना नाराज क्यों है आप लोग? नहीं वो बहुत हमारे साथ विश्वास, मतलब मेरा दिल टूट गया इन सब से। दिल टूट गया? दिल क्यों टूटा है? इधर 200 रुपए का नुकसान हो गया, मेरा दिल टूट गया। अच्छा ये तो खैर ठीक है, ये वाला आपके साथ जो हुआ है, लेकिन दिल क्यों टूटा? बीजेपी से क्यों नाराज थे? ये तो दिल्ली सरकार के अंदर। मुझे मोदी पसंद नहीं यार, मोदी सुन लेगा। क्यों आप लोगों को भी पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? महंगाई कर रखी है मोदी ने। महंगाई क्या है? महंगाई परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी। क्या परेशान होते हैं आप लोग?
आप लोग तो कमा भी नहीं रहे हैं अभी। हाँ तो घर वाले तो कमा रहे हैं ना, हाँ। जितना तो मोदी लूट के खा रहा है सबको। लूट रहा तो कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ तो वही है ना, वो खुद तो खा रहा है बट दूसरे को नहीं खाने दे रहा। कहाँ खा रहे? कोर्ट पे तो अपने 1-1 लाख का पता नहीं क्या लिखवा लेता है, उसमें तो पैसा वो दे रहा है, और बेचारों की जिसकी नौकरी नहीं लग रही उनकी तो लगवा नहीं रहा है नौकरी। हाँ, एक आज मोदी ने कहा गरीबी हटाएंगे, आज हमने एक जगह देखी वो बेचारा क्या खा रहा था, मतलब उस तरफ देख के बोले मतलब इतने हड्डी वो पता नहीं क्या खा रहा क्या था। खा रहे थे भाई? मतलब 3-4 दिन का चिकन था, उसी को वो खा रहा था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। हमने फिर अपना हमारे बैग में अंडे का वो था ब्रेड, वो उठा के दिया था। कहाँ पर देखा? ये हम हिमायू टॉम जा रहे थे, उसी रूट पे देखा था हमने। यानी कि गरीबी इतना ज्यादा है। हाँ कि मतलब 3-4 दिन का बचा हुआ खाना खा रहा क्या था, लगता हमसे है देखा भाई, भी नहीं आप गया। लोग इस देश के युवा है, आप लोग न्यू जनरेशन यानी कि यंग है ना, तो आप लोग कैसा लगता है ऐसा देख के, आप लोगों को कैसा फील होता है? जब हम लोग कोई वो नहीं मिलती जॉब वगैरह, मतलब हम लोग अभी कॉलेज है लेकिन हम सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कहीं के लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हमें जॉब मिलता भी है ना तो वही हमें 10,000 के आसपास, उससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होता। मतलब 12th पास करके भी हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, हम अभी भी वैसे ही हैं। नहीं, ये जैसे गरीबी इस तरीके के लोग देखते हैं तो कैसा फील होता है आप लोग? मतलब हमें तो खुद बहुत बुरा लगता है, मतलब हमें इतना बुरा लगा कि हमें अपना खाना निकाल के उसे देना पड़ा। मतलब हम पे उतने पैसे भी नहीं थे कि उसे कपड़े वगैरह दिला दे, हम तो खुद स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए ये यंग बच्चे हैं, ये लोग घूमने के लिए आए थे यहाँ पर तो हमें मिल गए हैं, लेकिन इनका भी सवाल है, ये शायद इनका जो सवाल है इनका नौकरी का सवाल है। इनके अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि इनको नौकरी मिलेंगे, लेकिन सरकार ने जो वादा किया 2 रोजगार का, उसका क्या है, उसको क्या मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, कोई वादा उनका सच्चा नहीं होता। आज 8 साल हो गए नहीं हुआ? हाँ, जैसे हो हम गए। जिंदगी काट रहे थे वैसे ही अभी भी काट रहे हैं, हमें नहीं लगता कुछ चेंज हुआ होगा। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास किया है। विकास दिखता है ना पूरी तरह से, नहीं दिख रहे? हमें तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे विकास? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। कह रहे विकास बिल्कुल नहीं देख रहे। चलिए धन्यवाद आप लोगों को हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि एक लास्ट सवाल है कि महंगाई की वजह से माँ बाप किस तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं आप लोग? अरे हर चीज़ की तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहे हैं, जैसे कि क्योंकि बेरोजगारी ये है कि जॉब कहीं है नहीं, तो फिर कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे क्या। हम लोग फैमिली में 4 लोग होकर भी कमाते हैं फिर भी लगता है कम हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि घर में 4 लोग भी कमाते हैं ना तो कम ही लगता है। कोई कोई लोग मुझे ऐसा भी मिलते हैं कि कोई बात नहीं महंगाई बढ़ने दो, ऐसे भी बोलने वाले मिलते हैं। वो उनके पास पैसा होगा ना, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो महंगाई है, और उन्हें और महंगा लगेगा तो उनके लिए और दिक्कत बढ़ जाएगी। अच्छा 200 रुपये दिलवा दो, 200 रुपये कट गए हमारे। बस वाला आप आगे बोलना, बस वाला के जो हम पे बस वाला किया है, ठीक है। ठीक है, आप शॉपिंग करने आए हैं, ये सारे यंग बच्चे हैं, हम इनसे बात करें। हम आप धन्यवाद। तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा महंगाई तो बहुत कितना बढ़ गई, परेशान कर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही। पहले कारोबार थे, अब कारोबार खत्म हो गया। पहले आप कोई भी ऐसे कारोबार कर लो, हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में स्लो काम हो रहा है। पहले राहुल गांधी की सरकार थी तो हर चीज़ में काम बढ़िया होता था, सब कुछ बढ़िया होता कांग्रेस थे। जो पुराना दिन क्यों याद कर लेते हो? पुराने दिन ही याद करना है। जब सब तो गाड़ी करे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं बढ़ रहा डबल इंजन आगे। नहीं बढ़ रहे राहुल आगे। गांधी की सरकार में सब कुछ था। अभी कांग्रेस याद आ रहे हैं? कांग्रेस याद आ रहा है, कांग्रेस को ही वोट डालना है इस बार। क्यों? विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, हाँ? कुछ नहीं हुआ। रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार कुछ नहीं मिला, जो काम थे वो भी बंद हो गए। वो भी बंद हो गए। अभी क्या करने वाले हैं फिर 2024 में? अब दिल्ली में काम करते थे पहले, 8 महीने दिल्ली में रहते थे, 10 महीने रहते थे, अब 6 महीने दिल्ली में रह रहा, 6 महीने कर रहा है। महंगाई परेशान करते हैं। महंगाई परेशान करती है। ठीक है, इनको तो महंगाई परेशान करते हैं। मैडम एक मिनट ये बताइए, आप शॉपिंग करने आए हैं, महंगाई कुछ लग रहा है? महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा है? मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ खरीदी नहीं, महंगा तो वैसे ज्यादा ही कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए महंगाई? घर चलाने में क्या कुछ दिक्कत आ रहा है? क्या रहे, मैं तो अभी खास करके महिलाओं को बहुत सही खर्चा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या कुछ कटौती करना पड़ता है? यही सब, जैसे कपड़े में, खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े में ये जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, इस कपड़ों में GST लग गए हैं, तो इसमें क्या कुछ दिक्कत होती है? हंस रहे हैं, आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ परेशानी होते हैं आप लोगों को? परेशानी ये है जो कपड़े की जो रेट है महंगे बताते हैं, ये जैसे इनको जो रेट के हिसाब से देंचो ये दुकान के हिसाब से रेट महंगे देते हैं। अच्छा, जो 700 का होता है वो 600-700 का देते हैं। इनको रेट के हिसाब से देनी चाहिए हर चीज़। महंगाई क्या कुछ परेशानी करते हैं? महंगाई बेरोजगारी है क्या, ये मुद्दा है? बिल्कुल है, ये दिल्ली में तो ये जॉब करने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़े लिख के उनको जॉब ही नहीं मिल रही आज के टाइम पे। दिल्ली में नहीं मिल रहे, पूरा भारत में भारत में नहीं मिल रहा जी, पूरा ही भारत में। रोजगार देने का वादा तो किए थे मोदी जी ने।
वो तो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था हमारी सरकार आएगी, हम पक्का करेंगे। एमसीडी में भी सरकार आएगी। अभी तो सरकार अभी हुआ ही नहीं, काम एक्टिव होंगे। अब उसके बाद फिर ये सवाल होगा कि एमसीडी वालों के लिए क्या कुछ किया है ना। उन्होंने वादा भी किया है कि टाइम टू टाइम तनख्वाह भी देंगे। मैम कहाँ आ रही है मैम, डीटीसी में 2 महीने सैलरी किसी की नहीं है। डीटीसी वालों को दिल्ली सरकार के अंदर जी, उनमें भी 2 महीने सैलरी किसी की नहीं आई। अच्छा, नहीं मिल रहे पैसे? अच्छा, क्या करें बताओ। और जो डीसीटी में भी उनको भी नहीं मिल रही सैलरी। यानी कि दिल्ली जो डीटीसी बस में काम करे उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उनको सैलरी नहीं मिल रही। 2 महीने से नहीं मिल रही। अच्छा, महंगाई की दौर में फिर घर कैसे चला रहे हैं? मैम देखो, जो दिल्ली सरकार के रेट के 16,000 सैलरी मिल रही है, उसमें कटा के 16,000 14,500 मिल रही है हमें। अब उसमें किराए पे जो किराए पर रहने बंदा कैसे घर चलाएगा? 8,000 घर के किराया देगा। मकान मालिक कोई बिजली का बिल भी लेता, कहता 200 रुपये बिल आया, पानी का आया तो वो भी ले लेता है। इंसान चलाएगा तो कैसे चलाएगा अपना घर? ये बताओ। यानी कि आम जनता परेशान है। परेशान है बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मैम जो कहते हैं ना महंगाई बढ़ता, तो उनके समझ लो उनके घर में काला धन आ रहा है, इसलिए वो कहते हैं महंगाई बढ़ने। काला धन आ रहा है? उनके घर में आ रहा होगा, जिसने बोला होगा। अच्छा, क्या मोदी जी ने काला धन वापिस लाया कि नहीं? अभी नहीं लाए। अभी नहीं लाए? लाएंगे तो भी रखेंगे। कब लाएंगे? अब ये मोदी जी बताएंगे जी। मोदी जी बताएंगे। अच्छा, जनता को क्या लगता है? जनता जी अब जनता के अच्छे दिन आए कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। अभी तो वैसे तो दिल्ली में तो वैसे आगे जो महिलाओं के लिए सुविधा करके अच्छी करके फ्री कर लाया जी दिल्ली में? दिल्ली केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल ने अच्छे दिन लाया, ये बताइए। ये मोदी जी तो कह रहे थे कि अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी ने नहीं लाया। मोदी ने कोई अच्छे दिन नहीं लाया। अच्छे दिन लाया तो जी मैम जो रोड पे घूम रहे हैं, एड़ी पटरी वाले घूम रहे हैं, उनको भी सुविधा मिलती है इसमें। कहाँ मिल रही है उनसे उनको सुविधा? मोदी जी का पैसे लेकर चले जाते हैं। मोदी जी जो लाने वाले अच्छे दिनों कब आएंगे? आप कब तक उम्मीद करते हैं? अभी तो कुछ बता नहीं सकते। अभी तो उनकी सरकार दिल्ली में 8 साल तो हो गए हैं केंद्र में। हाँ, अभी